कस्बे के किनारे एक बूढ़े दुकानदार की पुरानी वस्तुओं की दुकान थी। एक दिन उसकी दुकान में एक अजीब गुड़िया रखी दिखी जिसका नाम था लाबूबू। बड़ी काली आंखें, अजीब सी मुस्कान और नुकीले दांत देखकर कोई भी सहज नहीं रह सकता था। लोग कहते ये गुड़िया डरावनी है। तभी किरण नाम की महिला अपनी बेटी रिया के लिए खिलौना लेने आई। रिया ने उसी गुड़िया पर जोर दिया। दुकानदार ने चेतावनी दी, मैडम ये डॉल साधारण नहीं है, इसे मत ले जाइए। लेकिन किरण ने मजाक समझा और खरीद ली। घर पहुंचते ही रिया ने उसे अपने कमरे में रखा। रात को किरण को लगा जैसे रिया हंसते हंसते किसी से बातें कर रही हो। उसने झांक कर देखा तो रिया सो रही थी, मगर गुड़िया बिस्तर के किनारे बैठी थी। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया घर आने के बाद पहली ही रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को कमरे से खिलखिलाने और फुसफुसाने की आवाज आई। किरण ने सोचा रिया सपना देख रही है, लेकिन जब उसने कमरे में झांका तो देखा कि रिया गहरी नींद में सो रही है और गुड़िया बिस्तर से थोड़ी दूर रखी है। सुबह रिया ने कहा, मम्मी लाबूबू डॉल मुझसे बातें करती है। किरण ने हंसते हुए समझाया कि ये उसकी कल्पना है, पर उसके मन में एक डर गहराने लगा। अगले ही दिन घर में बर्तन अपने आप गिरने लगे और दरवाजे अचानक खुल बंद होने लगे। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर सुबह गुड़िया का चेहरा पहले से कुछ बदल जाता। कभी मुस्कान गहरी हो जाती, कभी आंखें और बड़ी दिखती। धीरे धीरे घर की अजीब घटनाओं की भनक पड़ोसियों को भी लगने लगी। रात में उनके घर से अजीब चीख पुकार की आवाजें सुनाई देती। एक दिन पड़ोस की आंटी ने रिया से पूछा, बेटा तुम किससे खेल रही हो? रिया ने मासूम हंसी के साथ जवाब दिया, आंटी आपको नहीं दिख रहा? लाबूबू मेरे पास बैठी है। लेकिन वहां किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सुनकर आंटी कांप गई और दौड़कर घर चली गई। आसपास के लोग बातें करने लगे, उस गुड़िया में कुछ बुरा है, वहां अब कोई नहीं जाएगा। रिया का स्वभाव भी बदलने लगा। वो ज्यादातर समय गुड़िया से ही बातें करती और अजनबियों को घूर कर डराने लगी। रिया के पिता अमित देर रात घर लौटते और अक्सर कमरे में काली परछाई देखते। एक बार उन्होंने देखा कि परछाई दीवार से निकलकर सीधे गुड़िया में समा गई। डर कर उन्होंने कहा, हमें ये गुड़िया घर से निकालनी होगी। लेकिन उसी रात उन्हें सपना आया जिसमें गुड़िया उनके गले पर हाथ डालकर बोली, अगर मुझे बाहर निकाला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सुबह जब अमित उठे तो गले पर नाखूनों के गहरे निशान थे। अब वो घबराए, लेकिन गुड़िया को छूने की हिम्मत नहीं कर पाए। घर में सभी को लगने लगा कि ये खिलौना नहीं, कोई दुष्ट आत्मा है। रिया अब पहले जैसी चंचल बच्ची नहीं रही। उसकी आंखें गहरी और उदास हो गईं। वो अचानक गुस्से में चीखने लगती, दीवारों पर खून जैसी लाल स्याही से अजीब आकृतियां बनाती। एक दिन किरण ने उसे रोका तो रिया हंसते हुए बोली, मम्मी अब मैं तुम्हारी रिया नहीं हूँ, मैं लाबूबू हूँ। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी, मानो किसी वयस्क दानव की हो। किरण घबरा गई और उसे झकझोरने लगी, लेकिन रिया सामान्य नहीं हुई। वो और भी डरावनी बातें करने लगी, जैसे किसी और दुनिया से संदेश सुना रही हो। अब स्पष्ट हो गया कि गुड़िया उसकी आत्मा पर कब्जा कर रही है। किरण ने हिम्मत जुटाकर पास के गांव से एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने जैसे ही गुड़िया को देखा तुरंत कहा, ये साधारण खिलौना नहीं है, ये एक शापित आत्मा का ठिकाना है। उसने कमरे में मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी गुड़िया अपने आप हिलने लगी और कमरे का तापमान गिर गया। खिड़कियां धड़ाम से बंद हो गईं और हवा में कराहने की आवाजें भर गईं। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत प्रबल है, इसे खत्म करना आसान नहीं, लेकिन अगर इसे रोका न गया तो ये बच्ची पूरी तरह इसके वश में चली जाएगी। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। अमित ने गुस्से में एक रात गुड़िया को जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने माचिस जलाई, पूरा घर कांप उठा और रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, पापा मत जलाइए, इससे मुझे दर्द हो रहा है। अमित के हाथ कांप गए। आग अपने आप बुझ गई और कमरे में गूंज उठी एक ठंडी हंसी। तांत्रिक ने कहा, यह डॉल सामान्य तरीकों से नष्ट नहीं होगी, इसे खत्म करने के लिए विशेष यज्ञ करना होगा। अगर हम चूके तो ये आत्मा हमेशा के लिए किसी के शरीर में समा जाएगी। अब केवल जंगल में अनुष्ठान ही रास्ता था। रात के अंधेरे में परिवार और तांत्रिक गुड़िया को लेकर जंगल पहुंचे। वहां तांत्रिक ने यज्ञ की तैयारी की और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही आग जली, गुड़िया कांपने लगी और रिया जोर जोर से रोने लगी। हवा तेज होकर सबको गिराने लगी। अचानक गुड़िया की आंखें लाल चमक उठी और एक कर्कश आवाज आई, मैं किसी हालत में नहीं जाऊंगी।
तांत्रिक ने पूरी शक्ति लगाई, पवित्र जल और मंत्रों से वातावरण भर दिया। चीखें, हवाएं और काले साए चारों ओर छा गए। ये मौत और मुक्ति के बीच की अंतिम जंग थी। घंटों तक चले मंत्रोच्चार और संघर्ष के बाद आखिरकार गुड़िया आग में जलकर राख हो गई। रिया धीरे धीरे शांत हुई और सामान्य हो गई। परिवार ने राहत की सांस ली कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रिया ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, लाबुबू फिर से आई थी। उसने कहा कि वो कभी नहीं जाएगी। ये सुनकर किरण के रोंगटे खड़े हो गए। सबको समझ आया कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लाबुबू डॉल का श्राप अधूरा है और उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करें उन लोगों के साथ जो रहस्यों को जीते हैं। ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए फाइनल ट्विस्ट के साथ। मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सजग रहें और सवाल करते रहें। फाइनल ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।